Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all the candidate who has filled the form for ONGC. जो भी लोग ONGC के लिए फॉर्म भरे थे, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। ओके, क्यों होने वाला है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ कि ओएनजीसी में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का, उसका सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ। तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ सकेगा कि क्या पूछा जाएगा और कितना नंबर का क्वेश्चंस होगा और टेक्निकल कितना होगा, नॉन टेक्निकल कितना होगा, मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना आपको पूछा जाएगा और जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितना पूछा जाएगा। ओके, बात करें ओएनजीसी का, तो ओएनजीसी का जो एग्जामिनेशन है, जिसमें जो सीनियर लेवल जो ऑफिसर ग्रेड का है, वो ऑलरेडी इसका एग्जामिनेशन इसी मंथ आपको 17 को होने वाला है, इसी मंथ हो रहा है। तो अगर अगर ऑफिसर ग्रेड का इस बार अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो एग्जामिनेशन है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का जो एग्जामिनेशन है वो आपका एग्जामिनेशन हो सकता है अगस्त का फर्स्ट या सेकंड वीक। ओके, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का एग्जामिनेशन आपको फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक ऑफ द अगस्त में, मतलब बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ओएनजीसी ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। ठीक है, ओएनजीसी ज्यादा टाइम लगाता नहीं है, इनका और भी जो अदर वैकेंसीज था वो ऑलरेडी इन लोग एग्जामिनेशन ले लेके जल्दी जल्दी फिलअप कर रहे हैं। सिर्फ अब जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का ही एक पोस्ट ऐसा है जिसका अभी तक इसका वैकेंसी निकला है और आप लोग फॉर्म भी फिलअप कर दिए हो और आप लोग एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हो। तो इसका एग्जामिनेशन भी आप लोगों को अगस्त में हो सकता है। अगस्त में बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपका एग्जामिनेशन हो सकता है फर्स्ट या सेकंड वीक। तो अभी आपके पास कितना दिन बचा है? आप लोगों के पास अभी अप्रोक्सीमेटली आप रख सकते हो कि एक महीना का समय आप अप्रोक्सीमेटली रख सकते हो कि आप लोगों के पास मिला जुला करके एक महीना समय है। तो आप एक महीना में इसको अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हो। और ओएनजीसी ने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया कि आप लोगों के लिए सिलेबस ला करके दे दिए हैं कि आप लोगों के लिए सिलेबस मिल चुका है, बस ये सिलेबस के अंदर आपको पढ़ाई करना है कि क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो क्या पढ़ना है एवरीथिंग आई विल डिस्कस विथ यू। ओके, आप एक काम करो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू those who are going to give the examination for the post of junior assistant जो अकाउंट्स के जो भी लोग एग्जामिनेशन देने वाले हो ओएनजीसी का, तो आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल एमसीक्यू आप लोगों के लिए बनाया हूं, एक स्पेशल एमसीक्यू बनाया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों का जितना भी जो सिलेबस इसमें है सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड, जो कि आपको यहाँ पे 80% आपका टोटल क्वेश्चन पेपर का कवरेज है। 80%। तो आप अगर 80% एक कवरेज अगर अच्छा से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। ये एमसीक्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको परचेस किसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको कैसे परचेस करना है एवरीथिंग आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आया कि परचेस कैसे करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पूछ सकते हो कि कैसे परचेस करना। आप लोगों को डेफिनेटली मेरा टीम आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे परचेस कर सकते हो एमसीक्यू। ओके, और वो जो एमसीक्यू है आप लोगों को मात्र 500 रुपीज में मिलने वाला है, ओनली 500 रुपीज। आप 500 रुपीज का आप कहीं पे जाते होगे तो उसको एक्सपेंस करके आ जाते होगे, खाना खाकर आ जाते होगे, कहीं पे कुछ भी पार्टी करके आ जाते होगे 500 रुपया का। पर अगर 500 रुपया अगर आप अपने एग्जामिनेशन, वो भी पीएसयू का एग्जामिनेशन, मतलब इतना बड़ा कंपनी का एग्जामिनेशन के लिए अगर आप 500 रुपया एक्सपेंस करते हो तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार वो एमसीक्यू परचेस कर लो, उसमें आपको जो जितना भी आपका जो सिलेबस है सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड, इसमें आपको टोटल कवरेज रहेगा। ठीक है, टोटल कवरेज उसमें रहेगा एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू आपको 2000 से ज्यादा एमसीक्यू है, 2000 से ज्यादा एमसीक्यू और 200 से ज्यादा आपको वन लाइनर क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली आप रख सकते हो कि 2300 से 2400 क्वेश्चन आंसर आपके पास है, 2300 से 2400 क्वेश्चन आंसर है, और आपको बस 80 क्वेश्चन, आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मतलब
मैच भी कर सकता है, और नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होना। इतना तो पक्का है कि अगर आप वो एमसीक्यू कर लेते हो तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो काफी अच्छा जाने वाला है। और मैं जो एमसीक्यू बनाया हूं आप लोगों का सिलेबस को देखते हुए, मैं ये सिलेबस को देखते हुए वो एमसीक्यू बनाया हुआ है। ओके, तो वो आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिलेबस के ऊपर कि क्या सिलेबस है आप लोगों का। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, ठीक है, ये ओएनजीसी का सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है, सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था, आप लोगों का क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीकॉम मांगा गया था। ठीक है, आप लोग जो भी लोग बीकॉम है उनके लिए ये फॉर्म निकला था, और बीकॉम के लिए काफी अच्छा वैकेंसी है। बीकॉम के लिए मतलब इतना अच्छा पैकेज बहुत ही कम कंपनी देता है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे मिल रहा है इस ओएनजीसी में। मतलब तो आप अच्छा से प्रिपरेशन करो, आप एग्जामिनेशन को करेक्ट करने का ट्राई करो। ठीक है, और एग्जामिनेशन करेक्ट हो सकता है अगर आप वेल प्रिपेयर अभी से भी करते हो तो। एक महीना समय, 20 दिन, एक महीना समय काफी होता है किसी भी पीएससी को निकालने के लिए। बस आपको डेडिकेशन के थ्रू पढ़ना चाहिए और सही गाइडेंस मिलना चाहिए। तो सही गाइडेंस तो मैं आप लोग को डेली देता रहूंगा यूट्यूब पे, और आप मेरे एमसीक्यू ले लो, उससे आपको डेली पढ़ाई करते रहना। गाइडेंस आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा, क्या क्या पढ़ना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन यूट्यूब के माध्यम से आपको सारा हेल्प मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिलेबस का, क्या क्या सिलेबस आपको होने वाला है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेबस होने वाला है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए पार्ट ए में। पार्ट ए में आपको जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, इसमें आपको जो पूछेगा ये लोग जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड में टू टेस्ट द फ्लोइंग, आपको इसमें इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल, देखिए जनरली इसमें आपको क्या पूछेगा ना, आपको रीजनिंग पूछ देगा, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपको जनरल अवेयरनेस पूछ देगा। ठीक है, ये आपको 20 क्वेश्चंस होने वाला है, 20 क्वेश्चन आपको इसमें आपको होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट डोमेन, जो आपको सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाला है, इसके प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। उसमें आपको टोटल कवरेज मिलेगा, आप इजीली एग्जाम को अच्छा से करके आ सकते हो। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन के लिए अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड आपको इसमें कितना वेटेज है। वेटेज का बात की जाए तो इसमें 80% वेटेज आपको सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड है। तो आप ये काम करो, आप सब्जेक्ट मैटर को जितना अच्छे से प्रिपरेशन कर लो कि आप 80 क्वेश्चन है और 80 मार्क्स का है, तो ट्राई करो कि इसमें 70 प्लस आना चाहिए, 70 प्लस आना चाहिए। अगर आप 70 प्लस यहाँ पे ले आते हो, और यहाँ पे अगर 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, तो अगर उसमें से 10 से ऊपर भी आता है तो 80 से ऊपर, अगर आपका स्कोर 80 से ऊपर अगर आ जाता है दोनों मिला करके, इसमें आपको 70 प्लस और इसमें 10 प्लस, तो 80 प्लस अगर आप आ जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बनता है। कोई भी पीएसयू एग्जामिनेशन में अगर आप 80% से ऊपर अगर स्कोर करते हो तो आपका जो सिलेक्शन का चांसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, समझे। क्योंकि मैं भी पीएसयू करेक्ट किया हूं तो मुझे पूरा पता है कि पीएसयू में कैसा क्वेश्चन पूछता है, और कैसा मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और कैसे पीएसयू करेक्ट किया जा सकता है, और कितना नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में आपका जो पूछेगा यहाँ पे, ये इसमें ये जो आपका ओएनजीसी में आपको अकाउंटेंसी का जो सिलेबस इन लोग जो ऑफिशियल सिलेबस दिए अकाउंटेंसी में आपको पूछेगा ये लोग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जैसे मतलब क्या हुआ ना, जो कि अकाउंटेंसी में जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है ना, बेसिक्स, जो बेसिक होता है, मतलब जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सो बहुत सारा कंसेप्ट से रिलेटेड होता है उसमें। रेवेन्यू कंसेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, सो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इनकम मेजरमेंट, फाइनल अकाउंट्स आपको पूछा जाएगा, जैसे पीएल, बैलेंस शीट पूछ देगा कि ये कोई एक लाइन ऑफ मतलब कुछ भी बोल देगा कि वेजेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में आता है, पीएल में आता है, बैलेंस शीट में आता है, मतलब कहाँ पे आता है, आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो, या फिर गेनिंग रेशियो पूछ देगा, ओल्ड रेशियो पूछ देगा, न्यू रेशियो पूछ देगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ देगा। हायर परचेस अकाउंटिंग, हायर परचेस से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको इश्यू फॉर फीचर एंड इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिलेबस में दिया तो ये लोग पूछेंगे। ठीक है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखिए इसमें क्या क्या आपको लोग दिए हैं सिलेबस में। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप, इंक्लूडिंग लोकेशन, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी, बिजनेस ऑपरेशन इंक्लूडिंग फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए ये जनरली रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड है, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए
वो ऊपर था एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थ्योरी का एमसीक्यू को पूछेगा। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी, जैसे कि आप पढ़े होगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, तो ये सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा मैनेजमेंट में। जैसे मैनेजमेंट में सुने होंगे आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ पे आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब इकोनॉमिक्स में आता है। इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें आपको लिखा हुआ है, इन लोग लिखे हैं कि प्राइस मैकेनिज्म, इसमें आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पूछ देगा। इसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इसमें आपको पूछ देगा, यूटिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ देगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड पूछ देगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कितना तरह का इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होता है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। सो इन इलास्टिक मतलब क्या, कितना तरह का होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये सब आपको पूछ सकता है। और प्रोडक्शन फंक्शन पूछ सकता है आपको, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, एमयू, प्रोडक्शन हो गया, थ्योरी कॉस्ट हो गया, मार्केट, मार्केट में प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी नहीं, ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जैसे कि मोनोपोली, मोनोपोली पूछ देगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, तो प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड आपको पूछ देगा कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस क्या है, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस क्या है, तो इस टाइप का एमसीक्यू इन लोग बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। अभी अब आइए इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इश्यूज इन्वॉल्व इन प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेक्रेटोरियल एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से बात करें यहाँ पे आपको तो पूछेगा इन लोग एनालिसिस ऑफ यूनिवेरिटी डाटा इन्वॉल्विंग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। ये आपको सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है स्टैटिस्टिक्स में। इसी को जनरली आप बोलते होंगे सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, मतलब कि मीन मीडियन मोड से रिलेटेड होता है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, सो ये सब का पूछेगा। आप एक काम करिए, यहाँ पे क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में जनरली ये लोग आपको फॉर्मूला पूछ देता है, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा। ऐसे सम से पूछ सकता है, कभी कभी क्या होता है ये लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो फॉर्मूला तो डेफिनेटली याद करके जाइए। अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको स्टैटिस्टिक्स का जो सम्स होता है वो भी आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा एक्ट पढ़ के जाओ, काफी हेल्पफुल होने वाला। आप मेरे एमसीक्यू परचेस कर लो, उसमें एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दैट एमसीक्यू। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एवरीथिंग आर कवर्ड अंडर दैट एमसीक्यू, ओके। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको, इंपॉर्टेंट है इसमें काइंड ऑफ कंपनी, जैसे कंपनी कितने तरह का होता है, ओपीसी होता है, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, गवर्नमेंट कंपनी होता है, कितने तरह का कंपनी होता है। सो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ देगा कंपनी का सेक्शन बताओ कि इस तरह कंपनी का क्या सेक्शन होता है, ठीक है। स्मॉल कंपनी का सेक्शन क्या होता है, स्मॉल कंपनी का लिमिट, किस कौन कंपनी को स्मॉल कंपनी बोला जाएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। मैटर इन्वॉल्विंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। शेयर्स, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल से रिलेटेड पूछ सकता है। एंड मैटर रिलेटेड टू इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मेंबर ऑफ ए कंपनी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मीटिंग एंड रिजोल्यूशन। मीटिंग एंड रिजोल्यूशन मतलब कि आपको यहाँ पे एजीएम से रिलेटेड, एनुअल जनरल मीटिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड बाइंडिंग ऑफ द कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपको है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें आपको मेंशन किया हुआ है प्रोसीड्योर रिलेटिंग, प्रोसीड्योर इन्वॉल्व्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोसीड्योर इन्वॉल्व्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे इसमें आपको पूछ देगा प्रोसीड्योर इन्वॉल्व्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से रिलेटेड आपको यहाँ पे एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। मार्जिनल तो मेंशन किया है, तो मार्जिनल से तो पक्का ये लोग पूछेगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से पूछेगा, और बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आपको इन लोग लिखे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, और ऑडिट कितने तरह का होता है, ठीक है, ऑडिट प्रोसेस, ये सब पूछ देगा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में आपको ये लोग लिखे टैक्स का बेसिक कंसेप्ट,
टैक्स का बेसिक कंसेप्ट आपको पूछेगा यहाँ पे रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब कि पूछेगा ये लोग रेसिडेंशियल स्टेटस करके एक टॉपिक होता है इनकम टैक्स में, वो आपको पूछ देगा कि कितना दिन आदमी रहता है, कितना दिन एक पर्सन इंडिया में रहता है तो उसको रेसिडेंशियल उसको स्टेटस मिलता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटी कि किसको के कौन सा पर्सन के ऊपर कितना उसको इनकम होने पर उसको टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर आता है। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम जैसे आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इस टाइप से इसके अंदर से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। जैसे कि पीजीबीपी में आपको 35 एडीज से रिलेटेड पूछ सकता है, आपको यहाँ पे सेक्शन 32 जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर माय एमसीक्यू। आप ये काम करो, आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो, उसमें आपको सब कवरेज रहेगा, आप उससे अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और ये एग्जाम आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा अगर वो एमसीक्यू आप एक बार करके जाओगे तो। ठीक है, फिर है देखिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर भी ये लोग पूछने वाले हैं आप लोग से। इसमें आपको है कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर एब्रिविएशन पूछेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट जैसे कि आपको एक्सेल से रिलेटेड आपको कुछ शॉर्टकट पूछ देगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इंटरनेट, मेमोरी, एमएस ऑफिस, जैसे कि आपने मिसल बाद में कर ही दिया कि एमएस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अब फिर नीचे ये लोग नोट में लिखे दे हैव सिलेबस इंडिकेटिव एंड द क्वेश्चन इन द टेस्ट मे बी इंक्लूड सिमिलर और अदर टॉपिक पर्टेनिंग टू द लेबर एंड कंटेंट ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये लोग लिखे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ये लोग बोले हैं कि क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और जनरली क्या होता है पीएसयू में क्वेश्चन इसी तरह का आता है। अगर बात किया जाए बीकॉम लेवल पे, बीकॉम लेवल पे जो क्वेश्चन होता है वो इसी टाइप का देखने को मिलता है। चाहे आप कोई भी पीएसयू का ले लो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ले लो, आपको जो पेपर मिलेगा इसी टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए खासकर ओएनजीसी वालों के लिए, ओएनजीसी वालों के लिए तो खासकर ये वीडियो बनाया गया है और ये एमसीक्यू तैयार किया गया आप लोगों के लिए। मैं खासकर एमसीक्यू तैयार किया हूं ताकि आप लोगों के लिए जो प्रिपरेशन हो वो थोड़ा इजी हो जाए। आप लोग अगर एमसीक्यू से अगर प्रिपरेशन करते हो तो आप लोग के लिए एग्जामिनेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। डेट मीन्स कि आप उसको अच्छा प्रिपरेशन बना सकते हो और आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपके पास काफी अच्छा समय है। अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 दिन रख सकते हो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली आपको अगस्त में होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन अगस्त में हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आप एमसीक्यू परचेस करो, जितना जल्दी हो सके परचेस करो, क्योंकि नहीं परचेस करोगे फिर लास्ट में जाकर परचेस करोगे तो प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगा और आपको पैसे भी लग जाएंगे। इससे इससे अच्छा क्या है कि जितना जल्दी हो सकता है आज हो तो आज परचेस कर लो एमसीक्यू और आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो ताकि आप एग्जामिनेशन में काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये रहा आज का वीडियो, वो है सिलेबस से रिलेटेड जो कि आपको ओएनजीसी ने रिलीज किया है, ऑफिशियल सिलेबस है। ओके, दिस सिलेबस इज ऑफिशियल सिलेबस। तो आज वीडियो यहां तक रखते हैं, जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे फाइनेंस से रिलेटेड सबसे पहले कोई भी वीडियो लेकर आता हूं। सिलेबस का वीडियो मैं सबसे पहले लेकर आया हूं। अभी तक आपको कोई भी करंट इस साल का जो 2022 एग्जामिनेशन होने वाला कोई नहीं लेकर आया, पर मैं आप लोगों के सबसे पहले वीडियो लेकर आया आप लोग के हेल्प के लिए। और आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो एवरीथिंग मैं बता दिया हूं। और आपको एग्जामिनेशन में बेहतर करना है तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप उससे प्रिपरेशन कर लेना, आपको एग्जामिनेशन में काफी अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो आज वीडियो यहां तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू फाइनेंस का जॉब अपडेट आपको मिलते रहता है और उसको प्रिपरेशन कैसे करें और उसके लिए प्रिपरेशन का कैसे करें वो तो बताते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड एमसीक्यू हर एक एग्जामिनेशन के लिए मैं बनाता हूं। आप लोगों का सिलेबस को देखते हुए हम लोग एमसीक्यू आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस को देख करके ही हम लोग एमसीक्यू प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोगों के लिए एमसीक्यू ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, एमसीक्यू ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। आप आज से चाहो तो आज से परचेस करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जितना जल्दी हो सके परचेस करो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो वीडियो अंत रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, सो थैंक यू।